दुनिया में कई शहर खूबसूरत हैं, लेकिन एक शहर ऐसा है जहां सड़कों पर भी कला सांस लेती है, जहां कैफे में बैठकर कलाकारों ने इतिहास बदल दिया, जहां एक नहीं दर्जनों महान कलाकारों ने अपनी पहचान बनाई। पेरिस। अब सवाल यह है कि पेरिस को ही आर्ट कैपिटल क्यों कहा जाता है। 18वीं-19वीं सदी में पेरिस सिर्फ राजधानी नहीं था, यह विचारों का केंद्र था। फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद यहाँ आजादी, सोच और अभिव्यक्ति को महत्व मिला। कला पर बंधन कम हुए, नई शैलियां जन्म लेने लगी और धीरे धीरे पेरिस कलाकारों का घर बन गया। 19वीं और 20वीं सदी में दुनिया के बड़े कलाकार पेरिस पहुंचे, जैसे क्लॉड मोनेट, विंसेंट वैन गॉग और पाब्लो पिकासो। यहाँ इम्प्रेशनिज्म और मॉडर्न आर्ट जैसी धाराएं विकसित हुई। मोनमार्त्रे नाम का इलाका आर्टिस्ट के लिए केंद्र बन गया। छोटे कैफे में बैठकर नई कला की दिशा तय होती थी। पेरिस सिर्फ जगह नहीं बल्कि एक रचनात्मक प्रयोगशाला बन चुकी थी। अब एक बड़े खास बिंदु पर बात करते हैं, वो है यहाँ के म्यूजियम की। अगर किसी शहर में इतने म्यूजियम हो कि हर दिन एक देखें तो भी महीनों लग जाएं, तो समझिए वो शहर अलग है। लुव्र संग्रहालय दुनिया का सबसे प्रसिद्ध संग्रहालय। यहाँ रखी है मोनालिसा, लेकिन सिर्फ मोनालिसा ही नहीं, यहाँ हजारों मास्टरपीस रखे गए हैं। और किसी गैलरी में इम्प्रेशनिज्म के कला का खजाना मिलता है, जिसमें मोनेट, रेनियर, देगा जैसे कलाकारों के काम देखने को मिलते हैं। पेरिस ने सिर्फ कला को जन्म नहीं दिया, बल्कि उसे सुरक्षित भी रखा। अब सवाल ये आता है कि क्यों दुनिया भर के कलाकार पेरिस आए, क्यों इटली, लंदन और न्यूयॉर्क नहीं गए? क्योंकि पेरिस में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता थी, कला को सम्मान मिलता था, कलाकारों का समुदाय था, एग्जीबिशन और सैलून होते थे, और सबसे अहम बात है जो कला के लिए चाहिए वो था कि यहाँ एक्सपेरिमेंट करना अलाउ था। अब बात करते हैं पेरिस के कैफे कल्चर और यहाँ के क्रिएटिव फ्रीडम की। पेरिस का कैफे कल्चर कला के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण है। आर्टिस्ट, राइटर, थिंकर घंटों बैठकर चर्चा करते थे। कई मॉडर्न आर्ट मूवमेंट इन्हीं चर्चाओं से निकले। कभी कभी एक कॉफी टेबल इतिहास बदल देती थी। पेरिस में आर्ट गैलरीज और कलेक्टर्स का एक बड़ा नेटवर्क था। अगर आपकी पेंटिंग यहाँ पसंद आ जाए तो आप इंटरनेशनल हो सकते थे। इसलिए पेरिस ग्लोबल आर्ट लॉन्च पैड बन चुका था। अब अहम सवाल ये आता है कि क्या आज भी पेरिस आर्ट कैपिटल है? आज न्यूयॉर्क, लंदन और बर्लिन भी बड़े आर्ट हब हैं, लेकिन हिस्ट्री, लेगेसी, म्यूजियम्स और मूवमेंट्स, इन सब का मेल पेरिस को अलग बनाता है। यह सिर्फ शहर नहीं, एक चैप्टर है दुनिया की कला का। असल में कला तब फलती है जब उसे आजादी मिलती है, जब कलाकारों को एक्सपेरिमेंट करने दिया जाता है और जब समाज कला को महत्व देता है। शायद इसी वजह से पेरिस आज भी सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि कला के लिए एक इंस्पिरेशन है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया का अगला आर्ट कैपिटल कौन होगा, न्यूयॉर्क, टोक्यो या दिल्ली, जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दें। और इसी के साथ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कला की ऐसी जानकारी के लिए आर्ट मिस्ट्री के साथ जुड़े रहिए।